ये क्या कर रही हो? सर कुछ भी करवा लीजिए, प्रमोशन तो मुझे आज ही चाहिए। तो समझौता वेब सीरीज की कहानी की शुरुआत होती है तानिया की एंट्री से। तानिया सीधे बॉस के केबिन में जाते हैं एंड बॉस सेक्रेटरी के साथ रहता है। तानिया के आते ही पल्लवी बॉस के केबिन से बाहर चले जाते हैं एंड तानिया बॉस से कहती है मुझे प्रमोशन चाहिए। तो बॉस कहता है देखो प्रमोशन के लिए हार्ड वर्क करना पड़ता है एंड तुम्हें आए 3 महीने ही हुए हैं। तब तानिया कहती है सर अभी आपने मेरी परफॉर्मेंस देखी कहाँ है, प्रमोशन तो मैं आज ही लेके जाऊंगी। तो सर आपके लिए मैं पूरे तन एंड मन से हार्ड वर्क करना चाहती हूँ। और यहाँ पर एक जबरदस्त तानिया एंड बॉस के बीच एक सीन देखने को मिलता है जो कि हाई फाई सीन रहता है और सीन देखकर किसी का भी खड़ा हो जाए ऐसा सीन होता है। एंड अगले ही दिन तानिया को प्रमोशन एंड बोनस साथ में मिल जाता है एंड उसी ऑफिस में एक महेश नाम का बंदा पिछले 2 सालों से काम कर रहा होता है। बट उसके बाद जितने भी कर्मचारी आए हैं यानी कि उसके सामने ही सबको प्रमोशन मिल जाता है, बस उसी को भर प्रमोशन नहीं मिल पाता है। एंड उसके साथ में एक बंदा और काम करता है जिसका नाम संतोष रहता है, उसको भी प्रमोशन नहीं मिला रहता है। 2 साल से एक ही सैलरी पर डिपेंड रहता है और वो इससे परेशान होकर बॉस के केबिन में जाता है। बॉस के केबिन में जाता है तो बॉस से कहता है कि सर मैं 2 साल से इसी ऑफिस में काम कर रहा हूँ, इसी कंपनी के लिए काम कर रहा हूँ, पर मेरे को 2 साल से कोई प्रमोशन एंड बोनस नहीं मिला है और मेरे बाद जितने भी कर्मचारी आए सबको प्रमोशन बोनस मिल गया। एंड अभी तो कल तानिया को भी प्रमोशन मिल गया है जो कि 3 महीने ही आए हुए हैं। तो बॉस कहता है कि मैं यहाँ का बॉस हूँ और मैं जिसको चाहूँ उसको प्रमोशन दे सकता हूँ। एंड बोलता है कि देखो महेश तुम अच्छे कर्मचारी हो, यहाँ एक कंपनी के अच्छे कर्मचारी हो, पर तुम्हारी परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं है एंड तुम्हें इसमें कुछ अलग से एफर्ट डालना पड़ेगा। एंड जब तुम ऐसा करोगे तो मतलब तुम मेरे लिए कुछ करोगे तो फिर तुम्हारे प्रमोशन के बारे में सोच सकता हूँ। महेश घर आ जाता है, घर पर उसकी बीवी रहती है, महेश शादीशुदा रहता है तो उसकी बीवी का नाम रानी रहता है एंड बुआ भी साथ में रहती है। तो घर आता है जब तो उसकी बुआ बोलती है कि इसी टाइम पर उनके फैमिली में चाचा की लड़की की शादी रहती है जिसके लिए उनका बहुत खर्चा होने वाला रहता है क्योंकि उनने भी इनके ऊपर बहुत खर्चा किया रहता है। पर ये आर्थिक ये कंगाल रहते हैं, इनके पास 1 रुपया भी मतलब रुपये वगैरह पैसे कुछ भी नहीं होता है कि ये शादी में खर्च कर। इसी की महेश को बहुत टेंशन रहती है। तो फिर उसकी बीवी जो रहती है उसको अब रोमांस वगैरह चालू कर देते हैं और यहाँ पर महेश और रानी के बीच में एक अच्छा हॉट सीन देखने को मिलता है। सीन 15 मिनट के लगभग का रहता है। तो एक और ये सीन एंड होने के बाद दूसरे दिन फिर से महेश ऑफिस जाता है एंड बॉस के केबिन में जाता है। बॉस कहता है तुम अभी भी उसी बात पर अटके हो, अगर तुम दोबारा से प्रमोशन के लिए मेरे केबिन में आए तो मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा। एंड महेश वहां से चला जाता है। उसी टाइम पर पल्लवी आवाज लगाते हैं एंड उसके साथ में जो महेश के काम कर रहा रहता है संतोष, उसका भी प्रमोशन मिल जाता है। एंड पल्लवी बोलती है कि संतोष तुम्हारा प्रमोशन एंड बोनस हो गया है, मिल गया, तुम्हारा प्रमोशन हो गया है। तो महेश बोलता है ले भाई अब तो तेरा भी प्रमोशन हो गया है, बस मैं ही रह गया हूँ। तो इसके बाद संतोष बोलता है कि महेश चल बाहर चल, मैं तेरे को एक बात बताता हूँ, मतलब काम की बात है, बाहर चल मैं बताता हूँ। और दोनों फिर बाहर चले जाते हैं और बाहर जब संतोष महेश को लेकर जाता है तो फिर वो बोलता है कि यहाँ पर प्रमोशन इतने आसानी से नहीं मिलते हैं, यहाँ पर बॉस को खुश करना पड़ता है एंड यहाँ पर कुर्बानी देनी पड़ती है और बॉस को खुश करने के लिए ऐसा ऐसा काम करना पड़ता है कि वो करना अपने लिए मुश्किल होता है। तो फिर महेश बोलता है बॉस को ऐसा ऐसा क्या काम करना पड़ता है जिससे बॉस खुश हो जाता है। तो फिर संतोष बताता है कि यहाँ पर जितने को भी प्रमोशन मिले हैं, चाहे वो टीना हो या तानिया हो या पल्लवी हो, कोई भी हो, सब ने वो बॉस को खुश करके ही सबको प्रमोशन मिला है एंड बोनस मिला है। मैं अपने ही प्रमोशन की बात बोलूं तो मैं 1 महीने से बॉस के पीछे पड़ा था प्रमोशन के लिए
एंड फिर कल ही रात को फिर मैं अपनी बीवी को लेकर बॉस के घर गया, और बॉस के घर गया तो के घर पर छोड़ के आया, और बॉस ने मेरी बीवी को रात भर चोदा, और इस तरीके से चोदा कि बॉस को मजा आ गया। और बॉस को जब मजा आ गया तो फिर दूसरे दिन बॉस ने मुझे प्रमोशन दे दिया एंड बोनस दे दिया। अब भाई महेश तू देख ले कि अगर तेरे को मतलब बोनस चाहिए तो फिर कुछ ना कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा जिसके लिए तेरा मन नहीं मान रहा। एंड बॉस महेश ये सब सुन के अचंभित हो जाता है, एंड फिर घर चला जाता है, घर जाता है, और यही बात वो अपनी बीवी रानी को बताता है। एंड उसकी बुआ रहती है, तो उसी टाइम पे फिर थोड़ी देर बाद बुआ आते हैं एंड बोलती है कि शादी में हमें सोने की अंगूठी देना पड़ेगा। वैसे ही उनके लिए खाने के लिए कुछ नहीं रहता, और शादी की जो शादी आ रही होती है चाचा की लड़की की, तो उसमें और ज्यादा खर्चा बढ़ता जाता है, और इससे उनको और ज्यादा प्रॉब्लम होती जाती है। यहाँ नेक्स्ट सीन में हमें देखने को मिलता है कि बॉस अपने घर पर जाता है, घर पर जाता है तो बॉस की वाइफ जो रहती है वो उसका इंतजार ही कर रही होती है, क्योंकि बॉस जो रहता है अपनी बीवी को लंड नहीं देता है, तो वो बॉस से मतलब अपने पति से चिपकने लगती है। तो फिर उसका पति बोलता है, यानी कि बॉस बोलता है कि कोई और लड़की आ रही है और मैं उसको चोदूंगा, तो ये नहीं चोदूंगा, तू तो घर पे ही रहती है, कभी भी चोद लूंगा। एंड इसके बाद उसकी बीवी दूसरे कमरे में चली जाती है, एंड वहां पर तानिया आ जाती है, और बॉस अपनी बीवी को छोड़ के तानिया को चोदने लग जाता है। और ये सीन 10 मिनट के लगभग चलता है, 8-10 मिनट तक तानिया एंड बॉस का सीन दोबारा से चलता है। और जैसे ही इनका सीन खत्म होता है, वहां पर बॉस की जो बीवी रहती है, जो भारतीय रोल प्ले कर रही है, तो वो अपने कमरे में जाती है, तो वहां पर उसका जो घर का नौकर रहता है वो कमरे में पहले ही से रहता है। तो उसको जाती है जब कमरे में, तो उसके पैर में मूंछ आ जाती है, तो उसका जो नौकर रहता है वो थोड़ी मतलब उसके पैर में मालिश वगैरह करता है। तो उसकी जो बॉस की बीवी रहती है उसको तो उसकी चूत में आग लगी रहती है, तो जैसे ही वो हाथ फेरता है तो उसको मतलब तत्काल ही चुदने का मूड बन जाता है, और वो अपने नौकर से ही चुद जाती है। ये सीन 5 से 8 मिनट के बीच में चलता है, नौकर का एंड भारतीजा का। इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में देखने को मिलता है कि जो महेश नाम का बंदा होता है वो दूसरी जॉब की तलाश में रहता है, पर उसके पास कोई डिग्री वगैरह तो होती नहीं है, तो उसको कहीं दूसरी वैसे आसानी से जॉब मिलना मुश्किल ही रहता है। पर वो फिर भी ट्राई करता है, पर जहाँ पर वो ट्राई करता है वहां से भी उसके लिए कॉल आ जाता है, और उसे वहां से भी रिजेक्ट कर दिया जाता है, यानी कि वहां पर भी उसको नई जॉब नहीं मिलती है। और उसी टाइम पर महेश की बीवी का फोन भी आ जाता है, रानी का। तो फिर वो बोलती है कि मतलब वो काफी निराश रहता है, और उसकी मतलब आवाज ही सुन के वो समझ जाती है, एंड बोलती है कि महेश जी आप एक काम करिए, बॉस को आज रात को डिनर पर बुलाइए, मतलब खाने पर बुलाइए। तो फिर महेश बोलता है ये क्या कह रही हो तुम। तो फिर उसकी बीवी बोलती है कि देखो अपन को जो प्रॉब्लम है वो बढ़ती जा रही है, और अपने पास कोई भी ऑप्शन नहीं है इसके अलावा, मतलब कोई उपाय नहीं है ना कोई ऑप्शन है। तो फिर जब वो मतलब काफी टाइम तक 1-2 मिनट तक उसकी बीवी से बात होती रहती है, उसके बाद वो मान जाता है। तो वो अब बॉस के पास जाता है, बॉस को अपने घर पर डिनर पर बुलाता है, पर बॉस शुरू में तो मना करता है आने को, क्योंकि उसे लगता है कि मतलब क्या होगा क्या नहीं, पर फिर भी वो एंड में मान जाता है। इस अपने घर पर चला जाता है, तो वहाँ खाने पीने की मतलब बॉस के आने की तैयारी में लग जाता है, और बॉस अपने रूम पर जाता है। तो अपने घर पर जब जाता है तो उसकी मतलब जो उसका नौकर रहता है, फिलहाल में तो पैर दबा रहा होता है उसकी बीवी के, लेकिन जैसे ही वो बॉस पहुंचता है तो बॉस की बीवी वो नौकर को पकड़ के किस करने लगती है, और नौकर से बोलती है कि ये बॉस जो है ये बाहर का है, और यहाँ का ये घर का बॉस नहीं है, यहाँ मैं भी बराबर की बॉस हूँ। और बोलती है इसके सामने लंड डार मेरी बोर में, और वहां पर वो नौकर को देखता रह जाता है, और नौकर उसकी बीवी बॉस की बीवी की बोर में लंड डाल देता है, एंड वो देखते ही देखते चला जाता है, और वो डालता ही रहता है। और जैसे ही वो बॉस चला जाता है तो वो नौकर को हटा देती है, क्योंकि वो एक बार लंड ले चुकी होती है, तो बार बार लेने में वैसे भी मजा नहीं आता है। इसके बाद वो बॉस फिर महेश के घर पर मतलब चला जाता है डिनर पर, जो महेश ने बुलाया होता है, तो डिनर पर चला जाता है। वहां पे चारों बैठ के मतलब डिनर करते हैं, जैसे कि महेश, उसकी बेबी, बुआ एंड
बॉस। डिनर करते हैं। इसके बाद महेश बुआ को कमरे तक छोड़ने के बहाने बुआ के साथ में चला जाता है एंड अपनी बीवी को बॉस को अपनी एंड बीवी को अकेला छोड़ देता है। तो अब उसकी बीवी फिर उसको बॉस को एक दूसरे कमरे में ले जाती है एंड वहां पर अपना रोना दुखोना सुनाने लगती है कि हमारी आर्थिक परेशानी है मतलब और फाइनेंशियल कंडीशन वगैरह। तो बॉस बोलता है इससे ये तुम्हारा पर्सनल मैटर है एंड मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। एंड तो फिर उसकी वाइफ बोलती है कि आपने मतलब सबका प्रमोशन कर दिया है और महेश जी का प्रमोशन अभी तक नहीं किया है। तो फिर वो बोलता है कि मतलब अलग से कुछ किया मतलब वो जब उसके काबिल ही नहीं है और जब या फिर वो मेरे के लिए अलग से कुछ करेगा तो फिर उसका भी प्रमोशन हो जाएगा। तो फिर उसकी वो रानी जो रहती है महेश की बीवी वो दरवाजा बंद कर देती है एंड बोलती है कि महेश जी आपके लिए कुछ नहीं कर पाए पर मैं करना चाहती हूँ। बोलता है कि मैंने उसके लिए मना कर दिया प्रमोशन के लिए तो उसने अपनी बीवी को भेज दिया। तो फिर वो रानी बोलती है कि नहीं मुझे उनने नहीं भेजा मैं अपनी मर्जी से आई हूँ चुदने के लिए। पर वो थोड़ी सेमी सेमी रहती है। तो बॉस बोलते हैं कि तुम भाव जितना मजा दोगे जल्दी तुम्हारे पति को बोनस एंड प्रमोशन मिल जाएगा। एंड तो इसके बाद वो थोड़ा जो सेमी सेमी रहती पर थोड़े चूमा चाटी चलती है और उसके बाद उसका भी मूड बनने लगता है। मूड वैसे महेश की बीवी का जल्दी नहीं बनता है लेकिन जब बॉस उसकी चूत चाटता है तो बनने लगता है क्योंकि वो पानी पानी हो जाती है। और इसके बाद बॉस जो रहता है महेश की बीवी की टांगें उठाकर जब जिस कदर से मारता है मतलब पेलता है कि उसकी बीवी को भी मतलब मजा आता है क्योंकि उसका पति जो रहता है वो तो रोज चोदता ही रहता है। तो चुदी चुदाई को चोदनी में मतलब चुदनी में थोड़ी ना उतनी दिक्कत जाएगी। एंड इनका सीन काफी 20-22 मिनट का चलता है और इनका पूरा सीन होने के बाद जब उस वो बॉस महेश की बीवी को चोद कर बाहर निकल रहा होता है तो महेश की बुआ को देखता है क्योंकि बुआ वो सो रही होती है पर उसका जो माल आइटम रहता है बड़े बड़े पपीते वो दिख रहे होते हैं और वो काफी टाइट भी रहते हैं। तो वहीं पर बॉस की नीयत खराब हो जाती है एंड वो फिर दूसरे दिन जब महेश ऑफिस जाता है तो महेश को बॉस प्रमोशन दे देता है एंड बोनस भी दे देता है। लेकिन महेश से उस बॉस महेश को एक ऑफर और देता है एंड बोलता है 3 गुना ज्यादा और बोनस मिलेगा और पैसा मिलेगा अगर तुम मेरा एक काम कर दो मतलब तुम अपनी बुआ की मेरे को दिलवा दो। बुआ से बात कर लो कि वो मेरे से चुद जाए और मैं तुम्हें 3 गुना पैसा दे दूंगा। तो वहां पर वो कुछ नहीं बोलता है क्योंकि वो ना हाँ मतलब ना हाँ कहता है ना कहता है। और ये बात वो घर जाकर अपनी बीवी को बताता है यानी कि रानी जो उसकी बीवी रहती है उसको बताता है। रानी थोड़ी शॉक्ड होती है पर लेकिन वो फिर बुआ के पास जाती है बुआ के पैर दबा रही होती है एंड बुआ से बोलती है कि अगर महेश जी बहुत किसी मुसीबत में पड़ जाए तो आप महेश जी के लिए क्या कर सकती हो बुआ जी। तो फिर उसकी बुआ जो बोलती मैं जान भी दे सकती हूँ अपने मतलब महेश के लिए। तो फिर वो जो रानी रहती है तो वो रोने लगती है। तो फिर वो करोल गाय जयश्री गायकवाड़ ने किया है तो वो उसके आंसू पहुंचती है और बोलती है क्या हुआ। तो फिर वो बताती है कि बॉस ने महेश जी को एक ऑफर दिया है कि अगर ऐसा करेंगे तो वो उसको 3 गुना ज्यादा बोनस देगा यानी कि पैसा देगा। यहाँ से फिर डायरेक्ट में जो रहता है डायरेक्ट ही में सीन दिखता है कि रानी बुआ को लेकर बॉस के कमरे मतलब बॉस के घर जाती है। मतलब नाइट का ही सीन दिखता है कि बॉस लेटा हुआ रहता है एंड रानी बुआ को लेकर चली जाती है। अब रानी तो बॉस से एक बार चुप चुकी होती है तो वो बॉस के पास आराम से मतलब फ्रेंडली हो जाती है तो जाते ही बैठ जाती है चिपक कर। पर बुआ अभी चुदी नहीं रहती है तो वो थोड़ा संकोच खाती है। तो उसके बाद उसकी जो बहू रहती है रानी बहू तो वो हेल्प करती है अपनी बुआ मतलब बुआ की एंड उसको बॉस के पास एकदम नजदीक ले जाती है। और बॉस के पास जैसे ही जाती है तो बॉस तत्काल उसको चाटने लग जाता है खाने ही लग जाता है। और यहाँ पे हमें इन तीनों का एक मतलब बहुत लंबा वाला और हाई परफॉर्मेंस वाला सीन देखने को मिलता है क्योंकि बॉस बुआ को जबरदस्त यहाँ चोटता है महेश की बुआ को
एंड उसकी बीवी को भी चोदता है, एक बार भले ही चोद चुका होता है पर वो फिर भी चोद देता है, क्योंकि अब साथ में नंगी रहती है तो काय के लिए छोड़ेगा। एंड फिर जब ये पूरा सीन होता है तो इसके एंडिंग सीन में हमें देखने को मिलता है कि बॉस महेश को 3 गुना ज्यादा बोनस दे देता है और बोलता है मैं वादे का पक्का हूँ, और अगर तुम्हारे और कोई रिश्तेदार आए तो उसकी भी दिलवा देना और बोनस दूंगा। और यहाँ पर समझौता वेब सीरीज का सीजन 1 एंड हो जाता है। इस सीरीज अभी मतलब पहले इस सीरीज को सौदा नाम से हंटर ऐप पर रिलीज किया गया था, पर अभी प्रेजेंट में इस सीरीज को हम हलचल ऐप पर देख सकते हैं। तो अगर देखने का मूड हो तो हलचल ऐप पर जाकर देख सकते हैं।